आप सबका खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार है। आपका वेलकम है। और आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा कि बात होगी मौसम को लेकर। मौसम के साथ साथ बात करें तो कई तरह की सिचुएशनली अगर कह सकते हैं टर्निंग्स देखने को मिल रही है। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं एक साइड से पहले हीट वेव और हीट वेव के साथ साथ अब जी हां दिन ढलते ढलते जो है सिचुएशन थंडरस्टॉर्म्स एक्टिविटी रेन या कह सकते हैं कि गस्टी विंड्स को लेकर तकरीबन पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। अगर मैं आज बात करूं तो इस वक्त की जो सिचुएशन है प्रेजेंट जो स्पेशल नोट आया है मेट डिपार्टमेंट के एंड से जरा गौर फरमाएं क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। वादी कश्मीर में तपता यानी कह सकते हैं कि तपती गर्मी के साथ साथ जो सूरज है या तकरीबन पारा 32 से 34 डिग्री तक चला गया और उसके साथ साथ दिन ढलते ढलते जी हाँ मामलात मौसम के बदल भी जाते हैं। यानी ओवरऑल 4 बजे के बाद वादी कश्मीर का मौसम बदलता है और देखने में अगर मैं बात करूं तो हल्की हल्की बारिशें के साथ साथ जब तेज तूफानी हवाओं का असर दिखाई देता है तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, वो भी हेवी दिखाई देता है। फिलहाल जहां तक इस अपडेट को लेकर मैं बात करूंगा, मौसमी महकमात ने एक स्पेशल अपडेट किया है यानी 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। आपको बताते चले ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर्स, विंड स्टॉर्म और आइसोलेटेड प्लेसेस के साथ साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसका इम्पैक्ट अब श्रीनगर में भी देखने को मिला है। जहां तक मैं इस वक्त डल झील के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हूं, आपको बताते चले कि इस वक्त मौसम जो है मौसम के साथ साथ धूप कम हो गई है, मगर कई इलाकों से ये खबरें मौसूल हो रही है कि काफी तेज तूफानी हवाओं के साथ साथ बारिशें हुई है, जिसमें हमने देखा कि तकरीबन जो पुलवामा का बेल्ट है, न्यू है या इसके साथ साथ नौगाम का इलाका है या एयरपोर्ट साइड बडगाम का इलाका है, वहां से आपने देखा होगा कि कई सारे जी हाँ रेन फॉल की सिचुएशन सामने नजर आई थी। कुछ तेज रेनफॉल का इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा था। अब आने वाले टाइम में यानी कुछ आवर्स तक बताया जा रहा है कि वादी कश्मीर में तेज तूफानी हवाओं के साथ साथ गस्टी स्टॉर्म विंड्स फिर से दोबारा से इम्पैक्ट करेगी। बारिशों का सिलसिला आज यानी 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक रहेगा। आपको बताते चले कि यानी ये जो लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, ये मेट के एंड से आया हुआ है। और इसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि लास्ट टाइम 2 से 3 घंटे का एक स्पेशल टर्निंग जो है इम्पैक्टफुल देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारा डैमेज जो है खास तौर पर कई इलाकों से जब खबरें मौसूल हुई, किसी के छत उड़ गए, किसी के दीवार गिर गए, या हमने देखा कि जिस तरीके से जालाबारी हुई है यानी जो इम्पैक्ट रहा उसकी वजह से भी हमने देखा कि सड़कों में जब तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिशें तेज हुई तो शहर श्रीनगर भी जी हाँ पानी के आगोश में चला गया। यानी पूरी तरफ से हमने देखा कि पानी हो गया और थोड़ी सी बारिशें जब हो जाती है तो उसके बाद शहर डूब जाता है। यानी सिचुएशन स्मार्ट सिटी को लेकर भी आती है कि कई सारे सवाल जो है ड्रेनेज के मामलात को लेकर, ब्लॉकेज के मामलात को लेकर जब इस सारी की सिचुएशन सामने नजर आती है तो हमने देखा कि लास्ट टाइम श्रीनगर का इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक रहा, जिसमें तकरीबन 3-4 घंटे तक बारिशें और तेज तूफानी हवाओं का असर देखने को मिला। जहां तक इस वक्त अगर मैं डल झील को लेकर बात करूं तो यहां पर जो मौसम के मामलात है वो आप देख रहे होंगे कि लाइव विजुअल्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है हल्की सी धूप तो दिखाई दे रही है, मगर दूसरे जानिब अगर मैं बात करूं कुछ ब्लैक क्लाउड्स जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जो कि अब आने वाले कुछ घंटों में इसका इम्पैक्ट जो है शहर श्रीनगर में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मौसम के ही मामलात को लेकर बात करें, हीट वेव तो चली, हीट वेव के साथ साथ हमने देखा कि लोगों को मैक्सिमम डिहाइड्रेशन के मामलात को लेकर बताया जा रहा था कि जितने भी हाई एक्सपर्ट्स है, जो स्पेशल मेडिकल एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर्स है, उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड का इस्तेमाल करें और लिक्विड जितना आपके बॉडी में रहेगा वो इस हीट वेव के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी जानिब मैं बात करूं, अभी चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर पे बड़ी 2 मीटिंग्स इंपॉर्टेंट हुई है टूरिज्म को लेकर। आपने देखा कि जब हम डल झील की बात करते हैं, सयाहत को लेकर बात करते हैं, इसका टूरिज्म का भी इम्पैक्ट है। एक मीटिंग गुलमर्ग में हुई, दूसरी पहलगाम में हुई, पर्सनली दौरा हुआ और वहां पर स्टेक होल्डर्स जितने भी जो टूरिज्म प्लेयर्स थे उनके साथ वो मुलाकात हुए। मगर मामला टूरिज्म को लेकर यानी डल झील को लेकर मैं बात करूंगा, नो डाउट अबाउट इट कि 2 to 4% जो है टूरिस्ट दोबारा से वादी कश्मीर की ओर रुख कर रहा है, मगर इसका इम्पैक्ट जमीनी सतह पर नहीं देखने को मिल रहा है। मगर दूसरे जानिब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, अभी एक चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस, हायर सेकेंडरीज को लेकर बताया है कि वो पिकनिक स्पॉट्स को लेकर बच्चों को लेकर चलेंगे, थोड़ा सा जिससे कि एक मामला सिचुएशन सिनेरियो चेंज हो जाएगी और उसको देखने के बाद हो सकता है कि टूरिस्ट का इंप्रेशन जो है कश्मीर के लिए खास तौर पर जो है दोबारा से वो रागिब यहां होंगे। इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है
कि जब आप टूरिज्म को लेकर बात करते हैं, ट्रैवलर्स को लेकर बात करते हैं, बैडली हिट हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, कि अभी भी कई सारे यानी ट्रैवलर्स हैं, जितने भी टूरिज्म प्लेयर्स हैं वो सफर कर रहे हैं। मगर दूसरी जानिब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है चीफ मिनिस्टर के एंड से, जो कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है जिसको बंद कर दिया गया था, मेजर रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर, जिस तरीके से पहलगाम बाइसरन का अटैक हुआ, उसके बाद कुछ मेजर सिक्योरिटी रीजंस को लेकर हायर एंड पे जो ट्रैकिंग प्लेसेस थी उसको बंद कर दिया गया था। मगर अब जबकि खबर आ रही है कि उसको दोबारा से जी हाँ खोल दिया गया है, और अब दोबारा से वहां पर दोबारा से कह सकते हैं लोकल्स सयाह या साथ साथ गैर मकामी सयाह जो है वो भी वहां जाके ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उन प्लेसेस को लेकर उसकी जो बंदिशें हैं वो खत्म कर दी गई है। जिस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर बंद है, वहां पर टू एंड फ्रो सर्विसेज को लेकर मूवमेंट नहीं होगी, परमिशंस बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट एसपी या बाकी दीगर अफसरान से आपको लेनी होगी। अब वो जी हाँ पाबंदी खत्म हो चुकी है। आपको फिर से बताते चले कि अब वो ट्रैवलर्स या खासतौर पर जो हाइकिंग प्लेयर्स होते हैं, जो हाइकिंग पे जाते हैं, जो जी हाँ ट्रैवल करते हैं मैक्सिमम इन जगहों पर, वो जा सकते हैं। और कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को भी, सोनमर्ग, गुलमर्ग या सिंथन टॉप वगैरह जो भी हायर रीचेस पे ट्रैकिंग प्लेसेस थी, उसको भी अब बाज़ाब्ता तौर पर ओपन कर दिया गया है। मगर अदर साइड अगर हम देखेंगे, कई सारे मामला जो है इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार सयाह किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, किस तरीके से दोबारा रिवाइव कश्मीर में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। 2 to 4-5% जो है नो डाउट कि सयाह वादी कश्मीर की ओर रुख कर रहा है। हमने देखा कि नागपुर से, महाराष्ट्र से कुछ ऐसे जी हाँ जरूर टूरिस्ट वादी कश्मीर की ओर है। गुजरात से हमने कल देखा कि लाल चौक में कई सारे जो टूरिस्ट है वो टहल रहे थे, घूम फिर रहे थे, एंड दे आर फीलिंग वेरी सेफ एंड साउंड एंड सिक्योर। मगर अब देखने वाली बात जरूर ये होगी कि सियाहत के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो जी हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड से या मरकजी सरकार है, उनको कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करना होगा। जिस तरीके से एविएशन मिनिस्टर ने भी अभी जी हाँ एक मैसेज क्रॉस की थी कि यहाँ पर टूरिस्ट को आना चाहिए था। और इस बीच अगर मैं बात करूं, कई सारे होटल्स, यहाँ के रिजॉर्ट्स, हाउस बोट, शिकारा जो है, इसका जरूर इसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस का फॉल डाउन देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ साथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें तो बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी का जायजा, सिक्योरिटी की एनहांसमेंट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर यानी उसको भी बढ़ाना है, उसको भी जी हाँ मद्देनजर रखते हुए यात्रा को कामयाब करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर कह सकते हैं कि इस वक्त कश्मीर में 2-3 चीजें जो है गर्माहट के साथ दिखाई दे रही है। एक तो टूरिज्म को लेकर, एक तो जिस तरीके से इस वक्त हम बात करें तो ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स जो है बैडली हिट हुए। मगर जहां पर मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, वादी कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक जो है मौसम अंगड़ाई लेगा और आफ्टरनून में अंगड़ाई लेगा। शहर श्रीनगर में जिस तरीके से 2 से 3 घंटे का एक ब्रीफ स्पेल रेन रहता है, स्कैटर्ड प्लेसेस, आइसोलेटेड प्लेसेस या खासतौर पर जो फिसलन रहती है बालानी इलाकों को लेकर, तो मेजर प्रिकॉशंस लेने की जरूरत। एडवाइजरी को भी फॉलो करना है। फार्मर्स को भी बताया जा रहा है कि अगर वो दवा पोशी कर रहे हैं या जिस तरीके से आजकल फार्मर्स खेतों में बिजी है, तो उस टाइम वो मुकम्मल तौर पर जी हाँ काम ना करे। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बुरा भी देखने को मिल सकता है। जब तेज बारिशें होगी तो खुदा ना खास्ता नुकसान भी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा सा अगर कैमरा लिफ्ट करे, फिर दोस्त आप देख सकते हैं कि अभी डल झील में शिकारा जो है वो जिस तरीके से राइड होती थी, जिस तरीके से इसका इंपैक्ट दिखाई देता था। घाट नंबर जी हाँ बिल्कुल मैं घाट के पास ही मौजूद हूँ, जो ग्रैंड पैलेस के पास शिकारा घाट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि खाली शिकारा जो है अभी आप देख सकते हैं, ये भी हल्के हल्के टूरिस्ट जो मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट जो बाहर से आए हैं जो अभी शिकारा राइड ले रहे हैं। यानी कि जो बात मैंने अभी आपको बताई उसका यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा असर जो है कुछ देखने को जरूर मिल रहा है। यानी कुछ टूरिस्ट जो कि इस वक्त कश्मीर की तरफ राकिब हो रहे हैं, क्योंकि गर्मियां बाहर बहुत ज्यादा है और गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए अक्सर बेशतर टूरिस्ट वादी कश्मीर की ओर आते थे, सैर व तफरी के लिए आते थे। मगर बीच में जिस तरीके से ये हालात जो है बिगड़ गए, अटैक के बाद जो मामला टोटली जो है खराब हो गए, तो उसकी वजह से जी हाँ शिकारा वाला जितने भी भाई लोग हैं या जो शिकारा घाट पे अपने रोजगार के साथ वसाइल जोड़ते थे, उनको काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। यानी अभी जिस तरीके से सिचुएशन घाट पे बनी हुई है, इतना ज्यादा नहीं है, पांव रखने की यहाँ जगह नहीं होती थी। दूसरे साइड से आप देखिए शिकारा जो है वो डल झील में बहुत कम दिखाई दे रही है। नो डाउट कि थोड़ा सा राइड है, मगर इसके बाहर हम जरूर आपको ये बता सकते हैं कि एडवाइजरी एंड मेजर प्रिकॉशंस भी लेना लाजमन जरूरी है। अगर गस्टी विंड, स्टॉर्म बढ़ जाता है या रेनफॉल ज्यादा तेज हो जाता है, तेज तूफानी हवाएं आ जाती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से पहले से ही जी हाँ अनाउंसमेंट्स होती हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं कि दे हैव टेकन द जैकेट्स, लाइक जिस तरीके से हाथ में उन्होंने जैकेट लिया है,
लाइफ सेविंग जैकेट्स जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और शिकारा में मैंडेटरी रखा गया है, यानी जो भी शिकारा राइड के लिए जाता है उसको लाइफ सेविंग जैकेट्स जरूरी साथ रखने हैं, उसको पहनना है, क्योंकि अगर कोई खुदा ना खास्ता क्लैमिटी में डिजास्टर आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है, यानी ये कह सकते हैं कि एक सेफ गियरिंग गैजेट्स है जो इंसान की जान बचा सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरे जानिब वादी कश्मीर की हवाओं के साथ साथ फिजाओं के साथ साथ लुत्फानंदोज हो रहे हैं सैयाह। यहां से आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाना चाहेंगे, ये लाइव ब्रॉडकास्ट इस वक्त आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं कि लाइफ जैकेट्स के साथ साथ इनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर आप जी हाँ राइड लेने के लिए जाते हैं, डल झील में जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहनना है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से जो है सैयाह बाहर से आए हैं और मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इनसे अगर बात हो जाए। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू कश्मीर। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र। प्लीज कम फॉरवर्ड, थोड़ा आगे आ जाए। Alright, I'll come. You're from Maharashtra? महाराष्ट्र छत्रपति। कैसा लग रहा है आपको कश्मीर आके? एकदम बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। कब पूरी फैमिली के साथ आप आए? आपके आए 24 को। ग्रेट। तो क्या क्या देखना है, क्या क्या सुना है? गुलमर्ग देखा है, सोनमर्ग देखा है, कारगिल देखा है, पहलगाम में गए है। पहलगाम में कोई स्पॉट बंद है अभी, आधा दिन ही रहे उधर। ऑलराइट। और अभी आज कश्मीर आके दाल लेक कर रहे हैं। कल ये देखेंगे नेशनल पार्क वगैरह। देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, सब अच्छा पीसफुल है, पीसफुल है, सब नॉर्मल है। अच्छी खूबसूरत मेमोरीज अपने साथ ले जाएंगे। 100% लेके जाएंगे, सबके साथ। लोग अच्छे लगे एकदम बढ़िया है। फॉर पीपल जो लोग कश्मीर अभी नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, आना चाहिए कश्मीर। कश्मीर के लोग सब अच्छे हैं। एक हादसा हो गया है, वो गलत हो गया है, पर अभी तो सब लोग आना है, या अभी सभी कॉपरेट कर रहे हैं। मिलिट्री से आम आदमी तक सभी कॉपरेट कर रहे हैं। So you are happy, you are enjoying, huh? All the best, take your ride. Thank you very much. आपने देखा कि it's a lovely conversation with tourists. जैसे आपने देखा कि खुद ये लोग मेरे वीडियो जर्नलिस्ट लाइव आपको दिखा रहे हैं कि how they are enjoying the especially this wonderful शिकारा ride. But आप ये भी देख रहे हैं कि मेहमान नवाजी के साथ इन्हें जी हाँ संवारा जाता है, सजा जाता है, और इनका ये मानना है कि हर किसी को उस बात का दुख तो जरूर है जो इंसिडेंट हुआ है, मगर जो वादी कश्मीर के हालात बने हुए हैं इस वक्त रोजगार को लेकर, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोकल लेवल पर जी हाँ यहाँ के लोगों को सपोर्ट करें जो बेचारे कई टाइम से जी हाँ रोजगार के वसाइल को लेकर काफी मुश्किलात झेल रहे हैं। खुसूसन अगर मैं बात करूं शिकारा वाला जो अपने घर को इसी शिकारा से चलाता था, रोजगार के वसाइल और खासतौर पर अपने घर को पालता था। ये वो टाइम है जब आप फ्यू शिकारा देख सकते हैं, जैसे आप लोकली देख सकते हैं कुछ लोग जो रोजगार की तलाश में कुछ चीजें टूरिस्ट को बेचते थे, ज्वेलरी आइटम, खाने पीने की चीजें, मगर अभी जिस तरीके से पिछले साल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पांव रखने की जगह नहीं थी और एक्सपेक्टेशन ये थी कि ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट देखने को मिलेगा, मगर कह सकते हैं कि बदकिस्मती जो वाक़ा पेश आया है उसने जी हाँ एक सिस्टम को खराब कर दिया है और हर किसी को उस बात का अफसोस है। फिलहाल जहां तक मौसम के साथ साथ मौसम के मामला, डल झील के नज़ारे और डल झील के साथ साथ खामोशी, मगर आपको बताते चले जैसे इन्होंने लाइफ जैकेट्स वगैरह यूज किए हैं, वैसे अगर आप शिकारा राइड लेते हैं तो मैंडेटरी रहेगा आप सबके लिए कि लाइफ सेविंग जितने भी जैकेट्स हैं यहाँ पर, गियर्स है, उनका इस्तेमाल करें और उसके बाद शिकारा राइड, क्योंकि मौसम अगर चेंज हो जाता है तो खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन ना बने, फिर उसे कंट्रोल यानी उस जान को, जैसे आपको याद होगा कि लास्ट टाइम यहाँ पर एक नाव डूबी थी, वहां पर एक शख्स की मौत भी हुई थी, उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने कई सारे प्रोग्राम्स इसी डल झील में दिए और लोगों को समझाया। फिलहाल मौसम अगले 6 दिन तक बदलने वाला है, आपको बताते चले ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर्स, गस्टी विंड्स फिर से इंपैक्ट करेंगे और अभी जिस तरीके से खबर आ रही है कि काफी इलाकों में बारिशें हो रही है, तेज तूफानी हवाएं चल रही है और उसका सिचुएशन यानी उस सिचुएशन को लेकर इसका इंपैक्ट जो है डल झील या शहर के इर्द गिर्द, शहर के हसास इलाकों में, लाल चौक में भी देखने को मिल सकता है। आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोहिबिटेड रीजंस या प्रिकॉशनरी मेजर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन गियर्स का आप खास तौर पर ख्याल रखें और अगर आपको लगता है ज्यादा कुछ डिजास्टर है तो एटलीस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट द एसडीआरएफ एनडीआरएफ फॉर सच पर्पसेस, जो अगर डल झील में इस तरह के मामला पेश आते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि, और खुसूसन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हाई रीचेस पर है वहां पर फिसलन हो सकती है, एक्सीडेंट के काफी चांसेस रहते हैं जब इस तरह के वाकयात, इस तरह के मामला मौसम के बिगड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस वाज ऑल अबाउट। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार को। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। खुदा हाफिज।